नमस्कार दोस्तों, आरडी टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ टीपीएम। टीपीएम क्या होता है, टीपीएम की डेफिनेशन क्या है, टीपीएम के कितने पिलर्स होते हैं, टीपीएम के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये सब जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो पहुँचती रहे। दोस्तों, आज का टॉपिक है टीपीएम। टीपीएम क्या होता है? टीपीएम को दोस्तों मेडिकल साइंस ऑफ मशीन भी कहते हैं। और टीपीएम का जो गोल होता है, जीरो एक्सीडेंट, जीरो वेस्ट, जीरो एरर, जीरो ब्रेकडाउन, ये 4 तरह के टीपीएम के गोल्स होते हैं, जिसमें कि जीरो एक्सीडेंट, जीरो एरर, जीरो वेस्ट, जीरो ब्रेकडाउन। तो दोस्तों, इनके जो टीपीएम होते हैं, टीपीएम के 8 पिलर होते हैं। 8 पिलर के नाम जो हैं, उनकी जो वर्किंग है, उनके जो मतलब हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। दोस्तों, टीपीएम के 8 पिलर्स के नाम हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस, कोबेत्सु काइजन, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस, अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, ऑफिस टीपीएम, सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, ये 8 तरह के पिलर होते हैं। तो दोस्तों, टीपीएम के पहले पिलर पे हम बात करते हैं। पहला पिलर का क्या मतलब होता है? पहला पिलर इसका है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसको हम जिसु होजेन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि जो इसका मतलब है, जो इसका काम है, ये रहता है कि डेवलपिंग ऑपरेटर्स टू बी टेक केयर ऑफ स्मॉल मेंटेनेंस टास्क। मतलब जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो अपने छोटे मोटे जो मेंटेनेंस के काम हैं खुद कर सकें, ऐसा उनको डेवलप करो, ऐसा उनको बताओ, ताकि वो कुछ भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो खुद कर सकें। ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस कोई और करेगा, वर्किंग कोई और करेगा, नहीं। टीपीएम का मतलब यही है कि आई ऑपरेट, आई मेंटेन। अगर टीपीएम आप मेंटेन नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आई ऑपरेट एंड यू मेंटेन। तो दोस्तों, इस तरह की मेंटेलिटी होती है, इस तरह का जो सोच होती है टीपीएम के अंदर होती है कि आई मेंटेन, आई ऑपरेट। टीपीएम का दूसरा पिलर होता है फोकस्ड मेंटेनेंस। इसको कोबेत्सु काइजन भी कहते हैं। तो कोबेत्सु काइजन दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कोबेत्सु एंड काइजन। कोबेत्सु का मतलब कंटिन्यूअस, जेन का मतलब इम्प्रूवमेंट, मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऐसे काम करो, छोटे छोटे ऐसे जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं उसको करो, ताकि आपकी जो है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सब इम्प्रूव हो। दोस्तों, तो काइजन जैसे कि कुछ भी है, आपका सामान कोई ज़मीन पे रखा हुआ है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, उसके लिए आप स्टैंड बना सकते हैं, ट्रेस बना सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट। कोई ट्रॉली नहीं है, कोई स्क्रैच लग रहा है, वहाँ पे फोम लगाओ, मैट लगाओ। इस तरह के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में कर सकते हैं। क्वालिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम को कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि कहीं लीकेज आ रहा है, टॉर्क लगाना स्टार्ट करो, वहाँ पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, बोल्ट लूज हो रहे हैं तो वहाँ पे टॉर्क लगाना स्टार्ट करो। तो इस तरह से छोटे छोटे जो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स आपके फैक्ट्री में, आपके कंपनी में लगता है, उसको आप कर सकते हैं। इसको हम फोकस्ड मेंटेनेंस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कोबेत्सु काइजन कहते हैं। दोस्तों, टीपीएम का तीसरा पिलर है जो, उसको हम प्लांट मेंटेनेंस कहते हैं। दोस्तों, प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है? जो भी आपने कुछ प्लानिंग करी है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, पीरियाडिक मेंटेनेंस है, तो इस तरह के जो भी मेंटेनेंस का काम है उसको आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। कोई भी चीज़ है, लुब्रिकेशन है, टाइटनिंग है, क्लीनिंग है, एवरीथिंग। तो जो भी आपने दोस्तों प्लानिंग किया हुआ है, उस हिसाब से आपको प्लांट मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहिए। कब आपको सर्विस करना है, कब आपको कन्वेयर की मेंटेनेंस करना है, कब आपको किसी मशीन्स की मेंटेनेंस करना है, तो ये आपका जो है टाइम टू टाइम प्लान होना चाहिए कि कैसे करना है। तो इसको हम प्लांट मेंटेनेंस बोलते हैं। जिससे क्या होगा, मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज रहेगी, ब्रेकडाउन लेस होंगे बहुत, और परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी मशीन्स की। तो प्लांट मेंटेनेंस में दोस्तों इस तरह से प्लानिंग करके जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपको करना है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जो प्लानिंग है, एज पर प्लानिंग आपका जो भी
मशीन की प्लानिंग है, कोई इक्विपमेंट की प्लानिंग है, वो सब की सर्विस है, मेंटेनेंस है, वो टाइम टू टाइम जो भी आपने शेड्यूल किया है, जो भी आपने प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स, चौथा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस। टीपीएम का चौथा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस। दोस्तों, क्वालिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंपनी के अंदर कि प्रोडक्ट जो है, जो भी प्रोडक्ट हम बनाएं वो डिफेक्ट फ्री हो, जिससे कि हमारे कस्टमर जो हैं वो सेटिस्फाइड रहें। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो वन टाइम में अच्छा होना चाहिए, वन टाइम में पास होना चाहिए, जिसको हम डायरेक्ट पास बोलते हैं। डायरेक्ट पास होना चाहिए वन टाइम में, ताकि कस्टमर को कोई कंप्लेन ना मिले। हमारे प्रोडक्ट में फुल एफिशिएंसी हो, अच्छी फिनिशिंग हो, अच्छी क्वालिटी हो। तो दोस्तों, इस तरह की जो है मेंटेनेंस करते हैं, जो भी हम उसके अंदर काम करते हैं, चेकशीट के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू, इंस्पेक्शन के थ्रू, तो जो भी हमारा ये क्वालिटी है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें जो भी स्टेप उठाते हैं वो क्वालिटी मेंटेनेंस के अंदर आता है। हमें क्वालिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन करके अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, पांचवा पिलर है टीपीएम का अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमकी मशीन की जो प्लानिंग है ना, वो बहुत पहले करनी पड़ती है, पहले से ही करनी पड़ती है, ताकि हमारी प्रोडक्शन में किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए, कोई लॉस ना हो, टाइम वेस्टेज ना हो। तो आपकी जो भी प्रोसेस की प्लानिंग है, मशीन की प्लानिंग है, वो बहुत ही पहले होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन के टाइम पे आप मशीन की प्लानिंग करो, इंस्टॉलेशन की प्लानिंग करो, चेंज ओवर की प्लानिंग करो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले ही उसका प्लानिंग करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अर्ली इक्विपमेंट में यही करना पड़ता है कि आप मशीन्स की प्लानिंग पहले ही करो, चेंज ओवर की प्लानिंग पहले करो, इंस्टॉलेशन की प्लानिंग पहले करो, ताकि आपका प्रोडक्शन के टाइम में कोई इशू ना आए, प्रोडक्शन के टाइम में टाइम वेस्ट ना हो, लॉस ना हो किसी तरह का प्रोडक्शन। तो इसको हम अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस कहते हैं। दोस्तों, टीपीएम का 6 नंबर पिलर है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है, डेवलपिंग मल्टी स्किल्स ऑपरेटर्स। मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर मल्टी स्किल्स ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस होने चाहिए। ऑपरेटर्स को ऐसा स्किल बनाओ, ऐसा स्किल दो, डिफरेंट स्टेशंस पे वो काम कर सकें, डिफरेंट मशीन्स पे वो काम कर सकें। कभी भी कोई एब्सेंट होता है तो उसके जगह पे कोई दूसरा पर्सन काम कर सके। ऐसे ऑपरेटर्स हमारे पास में होने चाहिए, डेवलप्ड होने चाहिए, ताकि हमें किसी भी तरह की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स ना हो। दोस्तों, इसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, मशीन्स की ट्रेनिंग, पार्ट्स की ट्रेनिंग, 5S की ट्रेनिंग, टीपीएम की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग। तो जितनी भी तरह की ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, अपने ऑपरेटर्स को मल्टी स्किल्स बना सकते हो, वो बहुत ही अच्छा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टीपीएम का 7वां पिलर होता है ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम में क्या होता है दोस्तों, ऑफिस टीपीएम में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वर्क्स करता है। मतलब कि जो भी हमारे मैनेजमेंट होती है, ऑफिस के लोग होते हैं, उनका सपोर्ट चाहिए होता है, उनका काम चाहिए होता है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, ताकि हमारे काम में, हमारे प्रोडक्शन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें हमारा जो रोल रहता है, ऑफिस के लोगों का रोल रहता है, HR का है, टॉप मैनेजमेंट का है, अकाउंट्स का है, परचेज का है। तो जो भी हमारे ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, उनके सपोर्ट होना अपने को बहुत ज़रूरी है, जिससे कि शॉप फ्लोर पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी भी तरह की समस्या ना हो। दोस्तों, इनका 8वां पिलर है सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जिसका गोल क्या होता है, 0 एक्सीडेंट हो, 0 हेल्थ डैमेज हो, 0 फायर हो। इससे क्या होगा, अपने कंपनी का इन्वायरमेंट सही रहेगा, लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसमें आपको अगर सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज़ है, हेलमेट्स है, ईयरबड्स हैं, ये सब यूज करना चाहिए कंपनी के अंदर। पानी अगर सही नहीं है तो पानी का वाटर प्योरीफायर होना चाहिए, ताकि लोगों की हेल्थ डैमेज ना हो, हेल्थ ख़राब ना हो। तो इसमें सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है, ताकि हमारे एम्प्लॉय जो है प्रॉपर तरीके से हेल्थ वाइज सही रहें, सेफ रहें। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जो जानकारी है आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और आपको इस तरह की किसी भी टॉपिक पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी जो है वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को, ताकि हर ज़रूरतमंद को हमारी ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। तो टीपीएम का बहुत ही बड़ा फ़ायदा रहता है इन सारी चीज़ों में। कंपनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदा रहता है, प्रॉफिट रहता है, जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंक्रीज होती है, सेफ्टी रहती है लोगों की, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होता है। तो ये जो है बेनिफिट्स हैं टीपीएम के। टीपीएम मैक्सिमम कंपनियों में यूज़ किया जाता है, छोटी से बड़ी कंपनियों में अगर कहीं पे यूज़ नहीं होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।